के सुदूर सीमा भदोही के सीमा पर स्थित है। हमारे गांव के 3 तरफ से बरना नदी है, लेकिन यहाँ तक करीब हमारा मुख्यालय 55 किलोमीटर दूर है। इलाहाबाद और बनारस भी लगभग क्रमशः 70 और 75 किलोमीटर दूर है, लेकिन रोडवेज बसों का संचालन यहाँ नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और परिवहन मंत्री से निवेदन करूँगा कि एक रोडवेज बस वो मीरगंज से चला करके जंघई होते हुए इलाहाबाद तक पहुँचाएँ, और एक रोडवेज जंघई से चला करके हमारे कसरवा होते हुए मीरगंज से एक जोधपुर के लिए चलाएँ। आज़ादी के दशकों बीत जाने के बाद भी जरौना से जंघई मार्ग होते हुए जिला मुख्यालय व तहसील मछली शहर के लिए आने जाने के लिए ग्रामीणों को अभी तक सरकारी बस का संचालन नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को जहां भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, वहीं क्षेत्र के कसेरवा निवासी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल कुमार पांडे उर्फ दरोगा ने न्यूज़ 10 इंडिया संवाददाता से बताया। देखें दिया और एक सोलर हाई मास्क लाइट प्ले ग्राउंड के लिए दिया, और 1 अगस्त की मुलाकात के बाद 19 अगस्त को वो इंटरलॉकिंग वाले नाप करके गए, और वो अब प्रक्रिया में है, बनना शुरू हो। और हाई मास्क लाइट भी अंतिम सप्ताह में सितंबर में लग गई। इतना विधि द्वारा हमने नहीं देखा था, लेकिन आदरणीय MLC साहब ने ये कार्यक्रम दे करके कसरवा पर बड़ा उपकार किया है, और वो विकास के लिए जितने अग्रसर रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। यदि वर्कर उनसे कोई भी डिमांड करता है तो ज़रूर उसको पूरा करते हैं। ये उनकी क्वालिटी रही है। विगत 91 से मैं उनको जानता हूँ। उनका जब वो सांसद सहित थे तब हम उनसे जुड़े थे, और बाद में फिर सरकारें आई गई तमाम। श्री MLC साहब का जो व्यवहार रहा वो हमारे क्षेत्र के प्रति बड़ा ही उदार रहा, और वो हमारे क्षेत्र के लिए भ्रमण में भी आते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और जबकि उनका चुनाव लड़ने का न तो लोकसभा न तो विधानसभा कोई इरादा है कि नहीं है, पता नहीं पार्टी उनको अधिकृत करेगी, लेकिन उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। MLC दिया, और इसके बाद में उन्होंने उनको महामंत्री बनाया, और उनके सतत प्रयत्न से उनका जो क्षेत्र में कार्यक्रम रहा बड़ा ही सराहनीय रहा, और हम लोग लगभग उनसे जुड़े रहते हैं और उनके आदेशों निर्देशों का पालन भी करते हैं। आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप पर और जिले में भी आप जुड़े हुए हैं, तो ये विद्यासागर सोनकर जी से आपसे जुड़ा हुआ आपने बताया। देखिए, सरकारें आती और जाती रहती हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो विकास के कार्य करे हम लोग उसको सर्वोपरि मानते हैं, और ये क्वालिटी जो है विद्यासागर सोनकर जी में है। वो जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके वो क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्न करते हैं, और वो किसी भी दल का कार्यकर्ता हो। और इलेक्शन के बाद में कार्यकर्ता सब जनसामान्य हो जाते हैं और नेता प्रतिनिधि रहता है, तो नेताओं से अपनी बात रखना कहना, उसमें दल कहाँ आ जाता है। कसरवा में अभी और क्या आप चाहें विकास के लिए क्या चाहना चाहेंगे? हमारी वो जो सड़क बन रही है आदरणीय MLC साहब ने दिया है, उसमें अभी 600 मीटर बाकी है इंटरलॉकिंग। मैं फिर किसी प्रतिनिधि से निवेदन करूंगा। अब हमारे जो और यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो तो बहुत एक्टिव नहीं हैं, वो थोड़ा सा अपने जो उनके खास आने जाने वाले लोग हैं उन पर ध्यान देते हैं। पता नहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैं विद्यासागर जी की सराहना करता हूँ। उन्होंने हमारे कहने पर ये काम दिया और बड़ा सहृदय भाव से दिया। मैं उनका आभारी हूँ और प्रयत्न करता रहूँगा। ग्रामीण कहते हैं कि सरकारी बसों का गांव में संचालन नहीं हो रहा है अभी तक। यहाँ तक हम लोग सुदूर सीमा, जौनपुर के सुदूर सीमा भदोही गाँव के 3 तरफ से बरना नदी है, लेकिन यहाँ तक करीब हमारा मुख्यालय 55 किलोमीटर दूर है। इलाहाबाद और बनारस भी लगभग क्रमशः 70 और 75 किलोमीटर दूर है, लेकिन रोडवेज बसों का संचालन यहाँ नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और परिवहन मंत्री से निवेदन करूँगा कि एक रोडवेज बस वो मीरगंज से चला करके जंघई होते हुए इलाहाबाद तक पहुँचाएँ, और एक रोडवेज जंघई से चला करके हमारे कसरवा होते हुए मीरगंज से एक जोधपुर के लिए चलाएँ। आइए हम जानते हैं पूर्व ग्राम प्रधान राकेश कुमार पांडे से, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। जंघई इलाहाबाद जाने के लिए बस भाई चलाई जाए, और ठंडी में यदि बंद हो जाती है तो बहुत दिक्कत होता है। और बस चलाने की भाई जो अनिल कुमार पांडे उर्फ दरोगा जी कहे हैं, इनको बातों को गांव वाले सब समर्थन देते हैं।
बस चलाई जाए। बस चलाई जाए।